इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए 4 सबसे बड़ी बड़ी खबरें हैं, जिसमें सबसे पहली खबर है मनीष कश्यप को लेकर के। मनीष कश्यप और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की मुलाकात हुई है, और सिर्फ मुलाकात ही नहीं बल्कि हमारे अमित शाह जी मनीष कश्यप को पहचान गए हैं और मनीष कश्यप को एक बहुत बड़ी बात बोल गए हैं। आखिरकार अमित शाह जी मनीष कश्यप को क्या बोले हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहली खबर, वही जो दूसरी खबर है वो सबसे घिनौना हरकत आरजेडी समर्थकों का सामने आया है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और उनके समर्थकों पर यह धब्बा तो हमेशा से लगा है कि ये सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे समर्थक आरजेडी के हैं जो गुंडे प्रवृत्ति के हैं, और वहीं आरजेडी समर्थकों पर एक घिनौना आरोप लगा है कि किन्नरों के साथ आरजेडी समर्थकों ने। चलिए, तो यही है सबसे बड़ी जो दूसरी खबर है, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। वहीं जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो है बिहार में उपचुनाव होने वाला, आपको पता होगा। वहीं आरजेडी नेता गोविंद यादव को पैसा बांटते हुए पकड़ा गया है। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता गोविंद यादव लिफाफे में पैसा डालकर बांट रहे थे, वोट खरीद रहे थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे। तीसरी सबसे बड़ी खबर और चौथी सबसे बड़ी खबर हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को लेकर के है कि श्री तेजस्वी यादव जी को ऑस्कर अवार्ड दिया जा सकता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा सकता है। अब आपको पता होगा कि अवार्ड क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं हूं बता दूंगा। अब चलिए ना शुरुआत से शुरू करते हैं और चारों सबसे बड़ी बड़ी जो खबरें हैं आपको डिटेल में हम समझाते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि नमस्कार मेरा स्वीकार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगेगा। चलिए आते हैं, चलिए शुरू करते हैं शुरू से। शुरू में आता है सबसे पहले हमारा और आपका फेवरेट मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप जी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। आपको भी पता होगा नरेंद्र मोदी जी झारखंड पहुंचे थे और वहीं पर एयरपोर्ट पर रिसीव करने मनीष कश्यप पहुंचे थे, और नरेंद्र मोदी जी और मनीष कश्यप जी का आमना सामना हुआ था। और मनीष कश्यप जी ने कहा था, खुद बताया हुआ इंटरव्यू कल वाली वीडियो में आप लोग देखे होंगे, कि जब एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि जब आपने नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया तो आपको कैसा लगा, तो मनीष कश्यप जी ने बताया कि उनके चेहरे पर एक तेज झलकता है। उनसे मिलने के बाद मेरे अंदर भी एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो हो सकता, हाँ भाई होगा, ये देश के प्रधानमंत्री है और कोई भी देश के प्रधानमंत्री से मिलेगा तो अंदर में तो वो होगा ही। छोड़िए, ये तो पुरानी बात हो गई। नया बात ये है कि मनीष कश्यप जी आज अमित शाह जी से मुलाकात किए हैं। सिर्फ हाथ जोड़ के नहीं, मतलब नरेंद्र मोदी जी और मनीष कश्यप जी की मुलाकात तो हाथ जोड़ के हुई थी ना, लेकिन अमित शाह जी और मनीष कश्यप जी की मुलाकात हाथ जोड़कर नहीं बल्कि हाथ मिला करके हुआ। फोटो भी आप देख सकते हैं, मनीष कश्यप ने अपने चैनल पर पोस्ट किया है, यूट्यूब चैनल पर। क्या झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मनीष कश्यप जी से छोड़ दिया, अमित शाह जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ जब इन्होंने कहा, मनीष तुम अच्छा कर रहे हो, तो मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। यानी कि मनीष कश्यप ने यह साफ साफ यहां पर लिखा है, आप देख सकते हैं कि मनीष कश्यप को अमित शाह जी ने कहा कि मनीष तुम अच्छा काम कर रहे हो। इसका मतलब यह कि अमित शाह जी मनीष कश्यप को पहचान गए, और पहचानेंगे क्यों नहीं भाई, मनीष कश्यप जी इतना फेमस है, मतलब वायरल है ना। तो इस तरीके से अमित शाह जी ने मनीष कश्यप को लेकर कहा कि मनीष तुम अच्छा काम कर रहे हो। जैसा मनीष भैया लिखे हुए हम बता रहे हैं आपको। दिल्ली के बाद रांची और आज धनबाद के झरिया में मुलाकात हुआ। अच्छा, मतलब पहले दिल्ली में मुलाकात हुआ था, उसके बाद रांची और आज धनबाद के झरिया में मुलाकात हुआ। मतलब अमित शाह जी से इनका मुलाकात जो है होते रहा है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप जी अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। भाई क्यों ना करे, जो मेहनत करेगा पूरा होगा भाई। मतलब
सपना होगा ना मनीष कश्यप जी का, नरेंद्र मोदी से मिले, अमित शाह जी से मिले, मुलाकात हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। हर किसी का अपना अपना सपना होता है। दोस्तों क्या लगता है आपको, मनीष कश्यप जी और अमित शाह के मुलाकात से क्या बिहार का कुछ फायदा होने वाला है? अगर हाँ आपको लगता है कि हाँ होगा भविष्य में, तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार दे दीजिएगा बस। चलिए दोस्तों आते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर। ये खबर इतना गंदा और घिनौना है जिसको सुन करके आपके कान फट जाएंगे, आपके कान से खून निकल सकता है, रुई ले लीजिएगा। दरअसल आरजेडी समर्थक, सभी कहते हैं कि जितने भी आरजेडी के समर्थक होते हैं सब लोग गुंडे होते हैं। मैं नहीं कहता हूं, लोग ऐसा कहते हैं। बेलागंज, गया के बेलागंज में लालू यादव जी और हिना शहाब दोनों आने वाले थे एक प्रोग्राम में, और वहां कुछ किन्नर भी पहुंची, उनका भी प्रोग्राम होने वाला था। पता ये चलता है कि किन्नरों के साथ जो आरजेडी समर्थक थे उन्होंने छेड़खानी की। अब जरा सोचने वाली बात है कि आरजेडी समर्थकों द्वारा ये घिनौना काम क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने देगा कभी? क्या आरजेडी समर्थकों पर जो ये आरोप पहले से लगते आ रहा है, ये लोग गुंडे किस्म के लोग होते हैं, ये जब सामने आया है, ये जब दिख रहा है कि किन्नर के साथ जो है आरजेडी समर्थक छेड़खानी कर रहे हैं, तो क्या इसके बाद तेजस्वी यादव को कोई वोट देगा? क्या तेजस्वी यादव के पार्टी आरजेडी को कोई वोट देगा? हम नहीं कहते हैं। जरा सुनिए किन्नर जो ये है ये कुछ बता रही हैं, जरा इनको पहले सुनिए, फिर उसके बाद हम जो बोलेंगे वो भी सुनिए। पहले इनको सुनिए। हम लोग आए थे प्रोग्राम करने के लिए, हम लोग बिजली करने नहीं सुनाए आए थे, ठीक ना। इसमें आया लहंगा तीरा लहंगा फाड़ा हमको, और फिर गाड़ी में बलोरे में घींचा। क्यों घींचता है? हम लोग की इज्जत नहीं है, हाँ? सब प्रोग्राम करने के लिए लाए थे कि ड्रामा करने के लिए। किसके द्वारा? अब जब सुन लिए हैं तो अब आप अपना राय विचार कमेंट में लिखिएगा कि आरजेडी समर्थकों का किस तरीके का नेचर है। हम ये नहीं कहेंगे कि सब वैसे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जैसा दिखता है जो सामने है वो तो छिपाया नहीं जा सकता भाई, जो दिख रहा है वो दिख रहा है। चलिए आते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। आपको मैं बता दूं कि गया के बेलागंज में बुधवार को उपचुनाव होने वाला है, और उपचुनाव से पहले एक आरजेडी नेता को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि जो आरजेडी नेताजी थे जिनका नाम गोविंद यादव बताया गया है, वो भाई साहब लिफाफा में 200 रुपया बांट रहे थे और कह रहे थे कि वोट जो है आरजेडी को ही मिलना चाहिए। अब ऐसा मैं नहीं, ऐसा बिहार पुलिस कह रही है। बिहार पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है गोविंद यादव को और बरामद किए हैं 4000 रुपया कैश। 200 एक लिफाफा में 20 गो लिफाफा बरामद किया गया है गोविंद यादव के पास से, और गिरफ्तार कर लिया गया है गोविंद यादव को। यानी आरजेडी नेता, अब इतना ना आरजेडी के ऊपर आरोप लग रहा है कि सही में हमारे तेजस्वी जी को कोई मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देगा। चलिए आते हैं सबसे बड़ी चौथी खबर पे। तेजस्वी यादव जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल सकता है, ऑस्कर अवार्ड मिल सकता है। अब ये अवार्ड क्या होता है हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है चाहे ऑस्कर अवार्ड है, ये उन लोगों को मिलता है जो सबसे अच्छी एक्टिंग करते हैं, जो सबसे अच्छी फिल्में बनाते हैं। मतलब ये समझिए ना, ये फिल्म इंडस्ट्री में जो अच्छे कलाकार होते हैं या जो भी बहुत अच्छा फिल्म बनाते हैं उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है। तो हो सकता है कि ऑस्कर अवार्ड तेजस्वी यादव को मिल जाए। अब आप सोच रहे हो कि तेजस्वी यादव जी नेता है, हीरो थोड़ी है जो उनको ऑस्कर अवार्ड मिलेगा और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा। मिलेगा जी। दरअसल बात यह है कि हमारे तेजस्वी यादव जी के अंदर एक छुपा रुस्तम कलाकार भी है। जी हाँ, आपको लगता होगा कि तेजस्वी यादव जी सिर्फ क्रिकेटर थे, सिर्फ आपको लगता होगा कि तेजस्वी यादव जो है वो नेता है। नहीं, एक बहुत अच्छे कलाकार है और एक्टिंग क्या जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। उन्हें देखना है, अब पहले दिखाते हैं उसके बाद समझा भी देंगे। देखिए बीच में हम क्या कहें कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देगा। तब हमारे चाचा क्या कहते रहे, असंभव है, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा, कहां से नौकरी लाएगा। अब जरा देख लिए हैं तो क्लियर कर देते हैं। दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार जी की मिमिक्री कर रहे हैं हमारे तेजस्वी यादव जी। मतलब जैसे नीतीश कुमार जी कैसे बोलते थे, कहां से लाएगा नौकरी, कहां से लाएगा पैसा, बाप के यहां से लाएगा। तो उस समय की बात है जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी अलग अलग थे,
अलग थे या साथ थे, पता नहीं, इनका पता नहीं रहता कब साथ कब अलग। मतलब नीतीश, जब तेजस्वी जी जो है वो कहते थे कि नौकरी दीजिए, बिहार में 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे ना, तो नीतीश जी कहते थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से देगा सबको, खाली नौकरी देने से थोड़ी होता है। तो यही का एक्टिंग तेजस्वी जी कर रहे थे, ऐसे ही नीतीश जी मिमिक्री करते थे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब इतना अच्छा एक्टिंग भी जब तेजस्वी जी कर रहे हैं तो ऑस्कर अवार्ड उनको भी दे ही देना चाहिए ना, इतना अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए बोले थे। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार दे दीजिएगा। बोलते बोलते मेरा मुंह दुख भी गया और सुख भी गया, तो इसलिए प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आपको पता ही होगा, और आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे थे। जय हिंद।